अमेरिका ने कराची और लाहौर में अपने दूतावासों में काम कर रहे गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों से पाकिस्तान छोड़ने को कहा है। यह फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के कारण लिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के कई शहरों में लोग अमेरिका इजराइल के हमलों के खिलाफ गुस्से में सड़कों पर उतर आए थे। पाकिस्तान में जो प्रदर्शन हुए थे इसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग करीब घायल बताए गए थे। बताया यह भी गया कि इन प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की भी कोशिश की थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अमेरिका की ओर से ये एडवाइजरी आई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस मिशन इन पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने यूएस कॉन्सुलेट लाहौर और कराची से नॉन इमरजेंसी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा जोखिमों के कारण पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि अभी इस्लामाबाद में दूतावास की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच पेशावर में जो अतिरिक्त कॉन्सुलेट है उसके बारे में भी कोई अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। इस एडवाइजरी में मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान से ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा और कमर्शियल उड़ानों में रुकावट का भी जिक्र है। गैर इमरजेंसी कॉन्सुलेट कर्मचारियों को पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश तब भी आया था जब 1 मार्च को कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर जो यूएस इजराइल हमले हुए थे उसका विरोध करते हुए अटैक कर दिया था। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। इन हमलों के बाद कराची और लाहौर के यूएस कॉन्सुलेट ने यूएस वीज़ा और अमेरिकन सिटीजन सर्विस के लिए जो है सभी तरह के अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे। पाकिस्तान के साथ मिडिल ईस्ट के कई और देशों के लिए अमेरिका ने ऐसी ही एडवाइजरी जारी की है। उनका जो विदेश विभाग है उसके बयान में कहा गया कि उन्होंने सुरक्षा जोखिमों के कारण सऊदी अरब, ओमान और साइप्रस में भी नॉन इमरजेंसी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को निकलने की इजाज़त दी है। और अमेरिकी अधिकारी जो हैं उन नागरिकों की मदद में भी लगे हुए हैं जो घर लौटना चाहते हैं। विभाग ने यह भी कहा कि वो मिडिल ईस्ट छोड़ने की इच्छा रखने वाले अमेरिकियों की मदद के लिए एक्शन ले रहे हैं। हाल ही के दिनों में 9000 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट से सुरक्षित लौट कर आए हैं, जिनमें इजराइल के भी 300 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। अमेरिका की तरह कई और देशों ने भी अपने लोगों के लिए इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब में भी अपने सभी काउंसलेट सर्विसेज जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। रियाद में यूएस दूतावास ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा कि हम सभी यूएस नागरिकों को पर्सनल सेफ्टी प्लान बनाए रखने की सलाह देते हैं। सभी रूटीन और इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कैंसिल किए जाते हैं। फैसिलिटी पर हमले के कारण अगली सूचना तक दूतावास आने से बचें। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग। अब तक काफ़ी कुछ इसमें बर्बाद हो चुका है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जंग जिस तरह से भड़की हुई उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि हालात जल्द सुधरने वाले हैं। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।